नमस्ते दोस्तों। कॉम्प्यूटेक प्लस चैनल में आपको फिर से स्वागत है। मैंने इस चैनल को सिर्फ इसलिए बनाया हूँ कि एकदम बिगिनियर्स टैली का एकदम बिगिनियर्स दोज हु वांट टू स्टार्ट टैली फ्रॉम बिगिनिंग, मैंने उन सब के लिए बनाया हूँ बहुत सिंपल तरीके से, बहुत साधारण उदाहरण के साथ, ताकि आप टैली में काम कर सकें। मेरी आज की विषय है कि टैली में कैसे बैलेंस शीट बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। मगर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर ये चैनल आपको अच्छे लगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे, तो आप कृपया सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो दोस्तों, मैंने एक एक्सेल में एक बैलेंस शीट बना के रखा हूँ और उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाने के लिए और कुछ लेजर्स भी हम बना के रखा हुआ हूँ ट्रायल बैलेंस के रूप में। मैंने ये दोनों को बना के दिखाऊंगा कि कैसे बैलेंस शीट बनता है, ये सेम टू सेम मैच हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इसको मिनिमाइज करता हूँ और टैली में जाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने कॉम्प्यूटेक प्लस नाम की एक कंपनी बना के रखा है। एक बार दिखने के लिए दिखा देते हैं। ये कंप्यूटेक, इसको हम अगर ऑल्टर में आते हैं तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर कंपनी का नाम बताया हूँ, एड्रेस भी बताया हूँ, और देखिए फाइनेंशियल ईयर मैंने जो चूज किया है, फाइनेंशियल ईयर मैंने जो चूज किया है, ये बुक बिगिनिंग्स फ्रॉम 1/4/18, ताकि मैंने आपको फिर से एक बार दिखा दूं, मैंने आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि ये जो है, देखिए 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक खत्म होने वाला है। 1 अप्रैल 2018 से लगा के 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 में ये खत्म हो जाएगा। तो मैंने बुक बिगिनिंग डे 1 अप्रैल 2018 रखा हुआ। तो चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं, और मिनिमाइज करने के बाद मेरे इसमें ध्यान दीजिए कि फाइनेंशियल 1/4/2018 है, और फिर मैंने स्किप करके बैक कर रहा हूँ। अब दोस्तों, एक बात आपको जरूर जानना है कि ये मैंने इन्वेंटरी में, अकाउंटिंग एक इन्वेंटरी में होता है और सिर्फ एक अकाउंटिंग में होता है, नॉर्मल अकाउंटिंग में होता है या इन्वेंटरी में होता है। तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक अगर दिखाना है, तो अगर इन्वेंटरी में करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अगर हम सिर्फ अकाउंटिंग में अगर करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक हमको डालने पड़ेगा। तो इस क्लोजिंग स्टॉक को हमको दिखाने के लिए हमको शुरू में सबसे पहले क्या करने पड़ेगा, F11 और F1 प्रेस करके ये पहले वाले फीचर, फर्स्ट फीचर मैंने आपको फिर से दिखा रहा हूं। ये पहले वाले फीचर जो है, ये वाले नो दिख रहा है, मगर ये वाला हमको यस करना है। चलिए इसको यस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ध्यान में रहे ये बात, एक मेंटेनेंट अकाउंट्स ओनली, इसको हमको यस करना है, नो नहीं। बाय डिफॉल्ट ये नो रहता है, मगर हमको ये यस करना है। तो चलिए, मैंने जो आपको एक्सेल का सीट में दिखाया था बैलेंस शीट, उसको कॉपी करना शुरू करते हैं। तो एकदम शुरू में है कैपिटल। तो चलिए कुछ लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए हमको अकाउंट्स इन्फो में आना है, फिर लेजर, और लेजर से फिर क्रिएट, और क्रिएट में हमको सबसे पहले कैपिटल बनाना है। कैपिटल, दोस्तों जैसे आप सबकी जानकारी है कि कैपिटल के लिए
ये कैपिटल ही होता है अंडर में, और मुझे ओपनिंग बैलेंस को डालना है वो बैलेंस शीट को देखते हुए। कैपिटल में था 5,12,236 रुपया, 5,12,236 रुपये, और कैपिटल बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होता है। इसके बाद दोस्तों मुझे बनाना है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब ये होता है कि ओनर अगर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ पैसे निकालते हैं तो उसको बोला जाता है ड्राइंग, जो कि कैपिटल में आता है। अगर ये पैसा निकालने से कैपिटल घटता है तो बाय डिफॉल्ट अगर कैपिटल क्रेडिट है तो ड्राइंग को डेबिट होना चाहिए। तो कैपिटल में ड्राइंग में इसमें था 1,25,500, और देखिए कैपिटल होने के कारण ये बाय डिफॉल्ट क्रेडिट है, मगर इसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। ध्यान में रखिए ये बात, ये बहुत एक कॉमन मिस्टेक है बिगिनियर स्टूडेंट के लिए। उसके बाद आता है सैंड्री क्रेडिटर। सैंड्री क्रेडिटर, इसके लिए इसका अंडर भी क्रेडिटर है, आप लोग को जानकारी होगा। इसको कुछ नहीं करते हुए सैंड्री क्रेडिटर 15,400, सैंड्री क्रेडिटर्स 15,400। इसके बाद आता है बिल्डिंग। आपको सबको जानकारी है कि बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट में आता है, और बिल्डिंग का वैल्यूएशन है 4,20,000। बिल्डिंग का वैल्यूएशन है 4,20,000, सेव करते हैं। उसके बाद मशीनरी। मशीनरी भी फिक्स्ड एसेट में आता है, और मशीनरी का वैल्यूज है 67,500। इसके बाद दोस्तों एक स्टॉक हमको बनाने पड़ेगा, और ये स्टॉक जो हम बनाएंगे ये स्टॉक इन हैंड के अंडर में आएगा, मगर इसमें हमको कुछ ओपनिंग बैलेंस नहीं डालना है, ताकि ओपनिंग बैलेंस है भी नहीं। और उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, ये सन्ड्री डेटर्स के नाम में है, उसके लेजर का हेड भी सन्ड्री डेटर्स से है, और इसका फिगर भी मैंने डाल देता हूँ, वो है 15,400। और दोस्तों इसके बाद दो लेजर और रह गया है, एक कैश इन हैंड और एक बैंक। जैसे कि आप सबको पता है कि बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश लेजर बनाया हुआ रहता है, हमें उसको अल्टर करना पड़ेगा, मगर हाँ एक बैंक हमको बनाने पड़ेगा। ये बैंक, चलिए मैंने यूको बैंक बनाता हूँ, या अंडर बैंक होगा, और अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नाम, ये सब आप अपने मुताबिक रख लीजिए, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैंक में है पैसा 13,720, 7,20,000, 13,13,720 रुपया। और दोस्तों इसके बाद आता है हमारे स्टॉक। तो स्टॉक तो मैंने लेजर बना के रखा हूं, अब कैश को हमको सबसे पहले, कैश को मैंने ऑर्डर कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये कैश तो मैंने नहीं बनाया था, अगर ये कैश बाय डिफॉल्ट बनाया रहता है तो मैंने कैश को ऑल्टर करने के बाद कैश इन हैंड में मेरा है, कैश इन हैंड में 32,400। दोस्तों मेरे बैलेंस शीट तक तैयार हो चुका है, मगर
ये प्रॉफिट एंड लॉस हमको अलग से दिखाने के लिए कुछ और लेजर का भी एंट्री करने पड़ेगा, जो कि मैंने सेकेंड एनएक्सटीआर में आपको दे चुका हूँ। परचेज, सेल्स, बोनस, इलेक्ट्रिसिटी, फेस्टिवल, जनरल एक्सपेंस, सैलरी एंड वेजेस, सिक्योरिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए मैंने इसको मिनिमाइज करता हूँ फिर से और बाकी लेजर को भी बना लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आता है परचेज। परचेज अंडर परचेज ही होता है और परचेज का वैल्यू है 4,58,000, 4,58,790। दोस्तों उसके बाद है सेल्स। सेल्स के लिए भी सेल्स ही होता है और सेल्स का वैल्यू है 7,21,345। परचेज सेल। दोस्तों उसके बाद है बोनस। आप सबको पता है कि बोनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, तो बोनस को मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेता हूं और बोनस के लिए है 8,000। दोस्तों उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा और उसका वैल्यू है 5,870, 5,870। इट्स ओके। दोस्तों उसके बाद है फेस्टिवल एक्सपेंस। ये भी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और फेस्टिवल एक्सपेंस मैंने था 2001 और जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस सब डेबिट नहीं आता है। और उसके बाद है दोस्तों जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है और जनरल एक्सपेंस का वैल्यू है 4,500। इसके बाद सैलरी एंड वेजेस। ये भी दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ये 89,300, 89,300। इसके बाद लास्ट में है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है और सिक्योरिटी का वैल्यू है 6,000। तो मैंने सारे के सारे लेजर बना लिया हूं। तो चलिए सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट देखता हूं। गेटवे ऑफ टैली में आके ये बैलेंस शीट, ये ये बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में क्लिक करते हैं तो मैंने पहले डिटेल्स करूंगा। और दोस्तों एक बात याद रखें, बैलेंस इसको मैंने ऑल्टर करके हमको जितने बार दिखूंगा ऑल्टर करके दिखने पड़ेगा। ये 31 मार्च हमको लिखने पड़ेगा तो फिर हमको पता चलेगा कि ये बैलेंस शीट ये है और करंट बैलेंस ये है। तो ये पूरा जो मैंने जो दिखाया है इसके साथ मैच नहीं किया है। यहाँ पर है 6,25,516 और जबकि मेरे टैली में है 5,49,020। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि क्लोजिंग बैलेंस देखिए ध्यान से, ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ये मैंने अभी तक डाला नहीं है। तो क्लोजिंग बैलेंस डालने के लिए क्या तरीका है? एक दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस डालने के लिए हमको पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आने पड़ेगा। फिर देखिए आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक।
ये ओपनिंग स्टॉक में हमको क्लिक करना है और इसको मिनिमाइज करना है। ये ओपनिंग स्टॉक में हम एंटर मारेंगे, फिर से एंटर मारूंगा तो मैंने स्टॉक इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं था, मगर क्लोजिंग बैलेंस में पहले मेरे ध्यान से रखिए, पहले ये डेट का नीचे ये डेट दिख रहा है, डेट, ये डेट का नीचे डेट देने पड़ेगा। ये डेट होगा हमेशा 31 मार्च। आपको सिर्फ 31/3 लिखना है और यहाँ पर वो फिगर डालना है, क्लोजिंग बैलेंस 76,496। अब दोस्तों मैंने बैलेंस शीट फिर से चेक करता हूं और बैलेंस शीट का डिटेल्स में आता हूं। उसके बाद बैलेंस शीट के जितने बार दिखने पड़ेगा वो चेंज करने पड़ेगा। ये 31 मार्च करना है और देखिए दोस्तों डिटेल्स में करता हूं और अब देखिए ये पूरे के पूरा मैच हो गया। एक बार ध्यान से देखिए, कैपिटल, ये कैपिटल, ड्राइंग माइनस दिख रहा है, ड्राइंग माइनस दिखेगा आपको भी, ड्राइंग माइनस, सारे के सारे सेम टू सेम है। और क्लोजिंग बैलेंस आपको देखिए, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,23,380 रुपया आया है, जो कि किस पीरियड का प्रॉफिट भी है। और 6,25,516 बोथ साइड, यहाँ पर भी देखिए 6,25,516 बोथ साइड। मगर दोस्तों हमेशा याद रखें, ये क्लोजिंग बैलेंस डालने के लिए अकाउंट मेंटेनेंस अकाउंट्स ओनली F11 F1 में जाके उसको अगर आप नो नहीं कीजिए, यस नहीं कीजिएगा तो फिर आप क्लोजिंग बैलेंस डाल नहीं पाइएगा। काहे कि आप इन्वेंटरी में करते हैं तो इन्वेंटरी में क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। जैसे कि आप ओपनिंग बैलेंस में या भी कोई परचेस करते हैं स्टॉक का, तो वो स्टॉक का टोटल वैल्यू जितना होता है वो क्लोजिंग बैलेंस में अपने आप आ जाता है। मगर यहाँ पर हमको सिर्फ वैल्यू लिखना है, तो वैल्यू लिखने के लिए, क्लोजिंग बैलेंस को एक्टिवेट करने के लिए आपको मेंटेनेंस अकाउंट्स ओनली में यस रखना है, तब तो ही ये कर पाइएगा। अगर आप उसको यस नो रखते हैं तो आप क्लोजिंग बैलेंस डालने का जगह आप डाल लीजिएगा मगर उसको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये सब बहुत ही आसान तरीका है टैली में बैलेंस शीट को कॉपी करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।